हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ विजय। आज हम क्लास 6 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। यानी भोजन यह कहां से प्राप्त होता है या मिलता है। ठीक, माय डियर स्टूडेंट, आपके बुक का ये पहला चैप्टर था पिछले साल तक, लेकिन इस बार एनसीईआरटी ने सेशन 2024-25 का जो सेशन है, इस बार इस चैप्टर को आपके सिलेबस से हटा दिया है ताकि आपके ऊपर थोड़ा सा भार कम हो जाए। तो आपके ऊपर भार को कम करने के लिए एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को इस बार हटा दिया है। जो सेकंड चैप्टर था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वो चैप्टर इस बार हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना। तो एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को हटा दिया है, तो आप चाहें तो इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, है ना। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा सा आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में पढ़ लें, तो आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, अन्यथा इस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं, है ना। तो फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी जो भोजन है यह कहां से प्राप्त होता है, जो हमारा पिछले साल तक पहला चैप्टर था। इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या चीज पढ़ते थे या हम क्या क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा हम यहां पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या चीज हमने पढ़ना है। सबसे पहले हमने पढ़ना है फूड वैरायटी, फूड वैरायटी, ठीक है। देन इंग्रेडिएंट्स, then food materials and sources, ठीक है। then plant part and animal products as food। लास्ट हमने पढ़ना है what do animals eat, जिसमें हमने पढ़ना है हर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, ठीक। माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ना है फूड वैरायटी, यानी जो खाद्य विविधता होती है, जो भोजन में पाई जाने वाली जो विविधताएं होती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ना है। वैरायटी जो अलग अलग प्रकार का जो हमारा फूड आइटम होता है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। देन हमने पढ़ना है इंग्रेडिएंट्स, यानी उस भोजन को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो वो जो चीजें हमारे भोजन को बनाने में सहायक होती हैं, वो चीजें कहलाती हैं इंग्रेडिएंट्स, उनके बारे में हमने पढ़ना है। देन हमने पढ़ना है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, यानी जो भोजन को बनाने में जो मटेरियल की आवश्यकता होती है, यानी आप कह सकते हो इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेज, यानी वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहां से मिलते हैं, यानी उनके सोर्सेज क्या हैं, है ना, उनके स्रोत क्या हैं, वो कहां से हमें प्राप्त होते हैं, वो हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, यानी जो प्लांट का पार्ट होता है, यानी प्लांट ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे प्लांट को हम खा जाते हैं, ठीक है, उसका कोई ऐसा पार्ट होता है जो हम फूड के रूप में क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो कौन कौन से पार्ट है जो हम प्लांट का फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं या यूज करते हैं। उसके बाद
एनिमल प्रोडक्ट्स एट फूड, और एनिमल का वो कौन सा प्रोडक्ट होता है जो हम फूड के रूप में यूज करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे कोई एनिमल हम लेके आए तो उस एनिमल को हम पूरा का पूरा खा लेते हैं। जैसे मुर्गी है, ठीक है, सपोज मुर्गी है तो मुर्गी को हम पूरा तो खा नहीं लेते ना, है ना। तो उसका कौन सा पार्ट है या उसके कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम फूड के रूप में यूज करते हैं, है ना। लास्ट जो टॉपिक है, व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी जो जीव जंतु होते हैं वो क्या खाते हैं। सारे जो जीव जंतु होते हैं एक ही प्रकार का भोजन तो नहीं ले सकते हैं, तो उनकी कैटेगरी के आधार पे, उनके फूड कैटेगरी के आधार पे, उनके भोजन की श्रेणी के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में क्या किया गया है, बांटा गया है। जिसमें हम पहले ऐसे जीवों को रखते हैं जो क्या होते हैं, साग सब्जी इत्यादि खाते हैं जिनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। सेकंड, जो मांस इत्यादि खाते हैं जिनको हम कार्निवोरस कहते हैं। एंड ओमनिवोरस, ऐसे जीव हैं जो दोनों क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, है ना, यानी मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, है ना। तो एक एक करके हम इन सारे टॉपिक को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा फूड वैरायटी। ठीक है, फूड वैरायटी के बारे में पढ़ने से पहले हम फूड को ना समझें, ये तो फिर गलत बात हो जाएगी ना, है ना। तो हम फूड वैरायटी के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पहले फूड को समझ लेते हैं, यानी भोजन क्या है। ये जो भोजन है, ये भोजन है क्या चीज। सुबह शाम बोला जाता है कि भोजन ग्रहण करो, अपना भोजन टाइम से खा लो, हमें ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए। तो ये जो भोजन शब्द है, या सभी जीव जंतु भोजन ग्रहण करते हैं, ये जो भोजन है, ये भोजन है क्या चीज। तो भोजन एक क्या है, पदार्थ है, या आप कह सकते हो मटेरियल है, या एक सब्सटेंस है जो हमें बेसिकली क्या करता है, ऊर्जा प्रदान कराता है ना। और ऊर्जा के साथ साथ हमारे बॉडी में जो है रिपेयरिंग का काम हो रहा होता है, जो हमारी बॉडी वृद्धि कर रही होती है, यानी ग्रोथ कर रही होती है। उसके बाद जो हमारी बॉडी में प्रतिरोधक जो क्षमता उत्पन्न होती है, ये सारी चीजें जो होती है वो हमें भोजन से ही मिलती है ना। तो क्या है, ए सब्सटेंस which provide एनर्जी। ठीक है, एक सब्सटेंस है जो क्या प्रोवाइड कराती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है ना। अब हम जानते हैं फूड वैरायटी के बारे में। अब फूड वैरायटी क्या होती है, अगर हम देखें तो हम अपने एक दिन के भोजन के चार्ट को देखें, या भोजन की क्या कहते हैं, जो हमारा फूड चार्ट होता है उसको अगर हम देखें, तो हम देखते हैं कि सुबह के वक्त हमने कुछ अलग प्रकार का फूड आइटम लिया था, दोपहर में हमने कुछ अलग प्रकार का फूड आइटम लिया, और रात्रि में हमने कुछ अलग प्रकार का फूड आइटम लिया। हम देखेंगे कि हमने तीनों वक्त एक ही प्रकार का फूड आइटम कंज्यूम नहीं किया। तो हमारे द्वारा लिया जाने वाले जो अलग अलग प्रकार का जो फूड आइटम है, इसी को हम बेसिकली कहते हैं फूड वैरायटी। और ये फूड वैरायटी आप देखेंगे कि आप अगर अपने 4 फ्रेंड को कलेक्ट करके, या 4 फ्रेंड से अगर आप पता करेंगे कि उन्होंने एक दिन में क्या क्या भोजन ग्रहण किया, है ना, और अगर आप उनसे वो चीज मांगेंगे कि आपने सुबह क्या खाया, अपने चारों दोस्तों से, अपने चारों फ्रेंड से अगर इंफॉर्मेशन आप मांगेंगे एक दिन के उनके द्वारा लिया जाने वाला फूड आइटम की, तो आप देखेंगे कि उनके द्वारा लिया गया जो फूड आइटम था वो क्या था, चारों में अलग अलग प्रकार का देखा गया। तो ये जो हमारा जो फूड आइटम होता है, जो हमारे द्वारा लिया जाने वाला होता है, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है ना। तो हमारे द्वारा अलग अलग प्रकार का फूड आइटम लिया जाता है, इसी को हम कहते हैं फूड वैरायटी। कई बार हम क्या करते हैं, अपने फूड में वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं, कई बार हमने अपने फूड आइटम में क्या करते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, और कई बार हम अपने फूड आइटम में ग्रेन्स हो गए या दूसरे जो अदर क्या कहते हैं प्लांट प्रोडक्ट होते हैं या प्लांट पार्ट होते हैं, उनको हम क्या करते हैं अपने फूड आइटम में ऐड करते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, यानी फूड वैरायटी। दूसरा है हमारा इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स वो मटेरियल हैं या वे तत्व हैं
जो हमारे फूड आइटम को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, है ना। जैसे मुझे सपोज चिकन खाना है, तो मैं मुर्गी को सीधे ऐसे जिंदा तो खा नहीं लूंगा ना, मैं क्या करूंगा, मुर्गी को कट करूंगा या चिकन को पहले कट करूंगा, उसके बाद उसमें स्पाइसेस ऑयल वगैरह ऐड करके उसके बाद उसको मैं क्या करूंगा, कंज्यूम करूंगा या उसको ग्रहण करूंगा, है ना। तो उस फूड आइटम को, या जो मेरा ये चिकन करी है या जो मेरा कोई दूसरा फूड आइटम है, सपोज माना दाल है, तो दाल सीधे मार्केट में गए और दाल उठा के लाके सीधे खाना तो शुरू नहीं कर देते ना। या आटा अगर मुझे खाना है, आटे से मुझे रोटी खानी है, तो सीधे मार्केट में गए या बाजार में गए, वहां से सीधे आटा उठाया और सीधा खाना तो शुरू नहीं कर देते ना। तो उस आटे को या जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा पदार्थ होता है, उस कच्चे पदार्थ को हम क्या करते हैं, पका कर खाते हैं, है ना। तो उसको पकाने के लिए या उसको बनाने के लिए या उस फूड आइटम को तैयार करने के लिए जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है, वो चीज क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। आप कोई भी मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देख लीजिए, आप उसमें पीछे से अगर उसके बैक साइड में जो उसका रैपर लगा है, उसमें पीछे से आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, है ना। कि जैसे आप चिप्स का एक पैकेट ले लीजिए और उस चिप्स के पैकेट में आप उसकी अगर इंफॉर्मेशन पीछे से पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीजें ऐड हैं या क्या क्या चीजें उसमें डाली गई हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट्स उसमें आपको पता चल जाएंगे कि उसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी, है ना। तो इंग्रेडिएंट्स वो चीजें होती हैं जो हमारे फूड आइटम को क्या करती हैं, प्रिपेयर करने में या बनाने में उसको क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, जिनकी सहायता से हमारा फूड आइटम तैयार होता है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, एक रोटी या चपाती, ठीक है। तो रोटी को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, आटा चाहिए, ठीक है, और प्लस क्या चाहिए, वाटर चाहिए, है ना। तो ये आटा और ये जो वाटर है, ये इस रोटी के क्या कहलाएंगे, इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे दाल, ठीक है। तो दाल को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो दाल ही चाहिए, यानी पल्सेस, ठीक है। देन ऑयल भी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि बिना ऑयल के तो बनाएंगे नहीं, ऑयल या घी। फिर क्या चाहिए, ऑनियन चाहिए। फिर क्या चाहिए, सॉल्ट चाहिए। फिर क्या चाहिए, वाटर चाहिए। फिर स्पाइसेस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां पर, इस दाल को बनाने के लिए मुझे इतने चीजों की आवश्यकता है। क्या क्या चीज चाहिए मुझे, सबसे पहले दाल चाहिए, जिस चीज की मुझे दाल बनानी है वो दाल है, तो सबसे पहले चाहिए, है ना। देन ऑयल चाहिए, उसकी ऑयल या घी आप ऐड कर सकते हैं। अनियन चाहिए, टोमेटो चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए और स्पाइसेस चाहिए, यानी मसाले चाहिए। तो दालें, तेल, प्याज, नमक, पानी और मसाले, ये जो इतनी चीजें हैं, ये इस दाल के क्या कहलाएंगे, इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे, है ना। तो फूड आइटम जिस तत्वों की हेल्प से हमारा तैयार होता है, वो चीजें क्या कहलाती हैं, इंग्रेडिएंट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। देखिए, अभी मैंने कहा कि जो हमारा फूड आइटम होता है, उस फूड आइटम को हमें अलग अलग प्रकार के मटेरियल की आवश्यकता होती है ना। जैसे सपोज मुझे दाल बनानी है, तो दाल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले पल्सेस, देन वाटर, ऑयल, स्पाइसेस, अनियन और साल्ट, ठीक है। तो इतनी चीजें मुझे दाल बनाने के लिए चाहिए। अब ये जो चीजें हैं, ये मेरी कहलाएंगी फूड मटेरियल।
और ये मटेरियल आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं से ये प्राप्त हो रहे हैं। जैसे दाल कहां से मिल रही है? किसी प्लांट से, ठीक है, प्लांट यानी पौधों से मिल रही है। दाल हमेशा पौधों से ही मिलती है ना, किसी जानवर से तो हमें दाल प्राप्त नहीं होती। उसके बाद ऑयल अगर हम देखेंगे तो ऑयल भी हमें कहां से मिल रहा है? प्लांट से ही मिल रहा है, किसी पौधे से ही मिल रहा है, ठीक है। यानी जैसे तेल अगर मैं बात करूं, सरसों के तेल, पेट्रोल डीजल तो हम नहीं डालते ना दाल बनाने में, तो जैसे हम सरसों का तेल प्रयोग करते हैं भोजन को बनाने के लिए, तो वो सरसों का तेल हमें कहां से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। यानी जो मस्टर्ड प्लांट होता है, यानी जो सरसों का पौधा होता है, सरसों के पौधे से ही हमें वो क्या मिलता है? तेल प्राप्त होता है ना। तो ये भी हमें प्लांट से मिल रहा है। उसके बाद स्पाइसेस, ये जो मसाले हैं, ठीक है, ये जो मसाले हैं, स्पाइसेस मींस क्या होता है? मसाले। ये जो मसाले हम दुनिया भर का उस भोजन को बनाने में प्रयोग कर रहे हैं, धनिया पाउडर उसमें डाल रहे हैं, जीरा पाउडर उसमें ऐड कर रहे हैं, ऊपर से दुनिया भर के अलग अलग प्रकार के खड़े मसाले, तिरछे मसाले, बैठे मसाले, पता नहीं कौन कौन से मसाले जो हम यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो मसाले होते हैं बच्चों, वो हमें कहां से मिलते हैं? प्लांट से ही मिलते हैं। वो कोई एनिमल हमें आके नहीं दे जाता कि ये लो मसाले मैंने तुम्हें दे दिए, है ना। तो वो सारे जो इनका सोर्स है ये हमें प्लांट से ही मिलते हैं। अनियन भी हमें कहां से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि इस दाल को बनाने के लिए जितना मटेरियल हमें चाहिए था, वो सारा का सारा मटेरियल हमें प्लांट से ही मिला। वो अधिकतर जो मटेरियल था वो हमें कहां से मिला? प्लांट से ही मिला। तो ये जो चीजें हैं जहां से यह मटेरियल हमें प्राप्त हो रहा है वो कहलाता है सोर्सेस, यानी स्रोत। सोर्सेस मीन्स होता है स्रोत, ठीक है। स्रोत क्या होता है? जहां से कोई चीज हमें प्राप्त होती है ना, तो उसे हम कहते हैं स्रोत। तो जहां से हमें ये मटेरियल प्राप्त होता है वो हमारे के हैं? प्लांट हैं, और प्लांट हमारे के हैं उसके स्रोत हैं। यानी हमारे जो फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल को बनाने के लिए या फूड मटेरियल के हमारे क्या हैं? स्रोत हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। ठीक, अब देखिए जैसे हमें पता है कि जो हमारा फूड आइटम होता है उसके बेसिकली दो ही सोर्स हैं, है ना। जो हमारा फूड होता है उसके बेसिकली कितने सोर्स हैं? दो ही हैं। या तो वो हमें प्लांट से मिलेगा या फिर वो हमें किसी एनिमल से मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी ऊपर बात कही थी पहले, दाल को बनाने के लिए हमें सारा का सारा जो मटेरियल है वो हमें कहां से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। वहीं अगर मुझे चिकन करी या एग करी मुझे खाना है तो वो चीज मुझे कहां से मिलेगी? एनिमल से मिलेगी। तो जो हमारा भोजन होता है उसके मुख्यतः दो ही सोर्स होते हैं, एक प्लांट दूसरा एनिमल, है ना। तो प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, इस टॉपिक में हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा प्लांट, जो हमारा फूड है, यानी जो ऐसा फूड जो हमें कहां से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है, उसको उसके कौन कौन से पार्ट हम क्या करते हैं? फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा प्लांट हम क्या कर लेते हैं? फूड में कंज्यूम कर लेते हैं, नहीं। प्लांट के कुछ स्पेशल पार्ट होते हैं जिनका हम क्या करते हैं? फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। तो जैसे सपोज कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका हम क्या करते हैं? सीड फूड के रूप में क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। सीड यानी बीज। अब बीज किसका हम यूज करते हैं? जैसे सरसों यानी मस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड नट यानी मूंगफली, ग्राउंड नट, ठीक है, etc। तो ये जो
प्लांट है, यानी ये जो मस्टर्ड का जो प्लांट होगा या जो ग्राउंड नट का जो प्लांट होगा, इस प्लांट का हम भोजन के रूप में कौन सा पार्ट यूज करेंगे? सीड वाला पार्ट यूज करेंगे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका हम क्या यूज करते हैं? लीफ यूज करते हैं, यानी पत्तियां यूज करते हैं, है ना, जैसे स्पिनिच, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल या लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स या लीफी वेजिटेबल्स, जो पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, ठीक है। तो पालक हो गया, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनका बेसिकली हम जो पत्ता होता है यानी जो लीफ होता है वो फूड के रूप में क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। कुछ जो प्लांट होते हैं उनका हम फ्रूट यूज करते हैं, फ्रूट, ठीक है, यानी उनका फल वाला पार्ट हम क्या करते हैं? भोजन के रूप में यूज करते हैं, जैसे टोमेटो, ठीक है। उसके बाद ब्रिंजल, ठीक है, बैगन हो गया, टमाटर हो गया। तो इनका हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं? भोजन में फ्रूट वाला पार्ट यूज करते हैं। कुछ का हम क्या करते हैं? स्टेम यूज करते हैं। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जैसे जिसका हम क्या करते हैं? तना यूज करते हैं, जैसा आलू होता है। आलू क्या होता है? भूमिगत तना होता है ना। तो आलू हो गया, पोटैटो, ठीक है, इट यानी दूसरे। कुछ जो प्लांट होते हैं उनका हम क्या यूज करते हैं? रूट यूज करते हैं फूड के रूप में, रूट, जैसे कैरेट, ठीक है, रेडिश, ठीक है, इट इज, ठीक है। गाजर हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया, ये जो जितने भी ये वेजिटेबल हैं इनका हम क्या यूज करते हैं? भोजन में जड़ यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या है? प्लांट पार्ट हैं, यानी पौधे के भाग हैं। सीड पौधे का एक भाग है, लीफ पौधे का एक भाग है, फ्रूट पौधे का एक भाग है यानी फल, स्टेम तना पौधे का एक भाग है, रूट जड़ पौधे का एक भाग है। इस पौधे के भागों को हम क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से फूड के रूप में ग्रहण करते हैं। सीड में हम मस्टर्ड, सरसों का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑयल हो गया, उसके बाद ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया। ये सारे जो होते हैं, जितने हमारे मोटे अनाज होते हैं उनका हम क्या करते हैं? सीड ही यूज करते हैं। जितनी हमारी दालें होती हैं, ठीक है, पल्सेस वगैरह होगी, वो उनका सारा हम सीड यूज करते हैं। ग्राम हो गया, पी हो गया, ये सारे जो हैं फूड, इनका हम क्या यूज करते हैं? सीड ही यूज करते हैं, बीज ही यूज करते हैं। दूसरा लीफ, स्पिनच हो गया, ग्रीन वेजिटेबल या लीफी वेजिटेबल, जो हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, पालक हो गया, इनका हम क्या यूज करते हैं? भोजन के रूप में पत्तियां यूज करते हैं। तीसरा फ्रूट हो गया, फ्रूट में टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये हमारा, इनका हम क्या करते हैं? फ्रूट यानी फल वाला पार्ट हम क्या करते हैं? भोजन के रूप में यूज करते हैं। स्टेम पोटैटो हो गया, जिसको मैंने अभी कहा था थोड़ा देर पहले, आलू जो होता है वो भूमिगत तना होता है ना। आता भी है क्वेश्चन कि आलू क्या है? जड़ है, तना है, क्या है? तो आलू एक भूमिगत तना है, ठीक है, यानी जो जमीन के अंदर होता है। रूट यानी जड़ वाले जो हमारा जो प्लांट पार्ट है, उसके हम कौन कौन से ऐसे जो फूड आइटम है जिसको हम क्या करते हैं? भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे कैरेट हो गया, यानी गाजर जो हो गया, रेडिश हो गया, मूली हो गया, ये जो हमारे फूड आइटम है इनका हम क्या करते हैं? रूट वाला पार्ट यूज करते हैं। तो ये तो थे प्लांट पार्ट जिसका हम क्या करते हैं? फूड के रूप में यूज करते हैं। ऐसे ही कुछ क्या होते हैं? एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, है ना। ऐसे ही क्या होते हैं? कुछ एनिमल प्रोडक्ट होते हैं जो हमें कहां से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है, एनिमल्स, जैसे फिश, मीट, एग, मिल्क, ठीक है, ईटीसी। तो फिश भोजन के रूप में हम यूज करते हैं मछली का, ठीक है। मीट, चिकन यानी जो मुर्गी होती है, जो मुर्गा होता है, उसका प्रयोग हो गया। एग यानी अंडा, और मिल्क प्रोडक्ट, ये सारा जो हमारा फूड आइटम है ये हमें कहां से मिलता है? एनिमल्स से मिलता है। तो हमारा जो फूड आइटम होता है वो बेसिकली
दो ही जगहों से मिलता है, पहला प्लांट, दूसरे एनिमल्स से। तो प्लांट्स में भी हमने पढ़ लिया था, प्लांट के अलग अलग पार्ट से हमें फूड आइटम मिलता है, वहीं एनिमल्स से हमें कौन कौन से फूड आइटम मिलते हैं वो भी हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है what do animals eat, यानी जो जीव हैं वो क्या खाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि जो हमारा फूड आइटम होता है, इनके अलावा कुछ फूड आइटम हमें प्लांट से मिलता है, कुछ एनिमल से मिलता है, ये तो हमने पढ़ लिया था। लेकिन कुछ आपने देखा होगा फूड आइटम हम क्या करते हैं, स्प्रोटेड फूड आइटम भी हम क्या करते हैं, लेते हैं, जिनको हम अंकुरित बोलते हैं। अंकुरित जो हमारे बीज होते हैं, स्प्रोटेड फूड आइटम, स्प्रोटेड सीड, जिनको हम बोलते हैं अंकुरित बीज, अंकुरित बीज। बीज अंकुरित कैसे होते हैं माय डियर स्टूडेंट, अगर आप कुछ दालें लें, जैसे मूंग हो गया या चना हो गया, और उसको आप 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए आप उसको क्या करें, भिगा के रखें, और भिगाने के बाद आप उसको किसी सूती कपड़े में या कॉटन के कपड़े में उनको क्या कर लें, गीले कपड़े में उनको आप किसी ऐसे जगह पर रख दें जहां पर थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह हो, तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो मूंग वगैरह है या जो हमारा ग्राम वगैरह है, उससे एक छोटा सा क्या निकल गया है, एक रेशा जैसा निकल गया, एक फाइबर जैसा निकल गया। तो ये जो फाइबर जैसा पार्ट होता है, इसको हम बेसिकली कहते हैं अंकुर। ठीक है, इसको हम कहते हैं अंकुर। और ये जो अंकुर है, इसी से बेसिकली नया प्लांट हमारा क्या होता है, जर्मिनेट होता है या उगता है ना। ये अंकुर, क्योंकि ये एक बीज है और बीज से अंकुर निकल गया, अब ये आगे पौधा बनने के लिए, तैयार होने के लिए जा रहा है ना। तो ये जो हमारे इस प्रकार के जो बीज होते हैं, इनको हम बोलते हैं अंकुरित बीज। और कई जो लोग होते हैं वो अंकुरित बीज का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं, अपने डाइट के रूप में करते हैं ना। ये काफी हेल्दी होता है, अंकुरित बीजों का सेवन शरीर के लिए काफी क्या होता है, हेल्दी होता है। उसके बाद कुछ फूड आइटम आपने देखा होगा, जैसे हम हनी का प्रयोग करते हैं, यानी शहद का प्रयोग करते हैं। अब शहद कैसे बनता है, जो बीज होती है, यानी जो मक्खियां होती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, ये क्या करती हैं, फ्लावर से क्या करके लाती हैं, स्वीट जूस कलेक्ट करके लाती हैं। जो बीज होती हैं क्या करती हैं, फ्लावर से स्वीट जूस कलेक्ट करके लाती हैं, स्वीट जूस। ठीक है, स्वीट जूस क्या करके लाती हैं, कलेक्ट करके लाती हैं। इस स्वीट जूस को हम नेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो नेक्टर होता है, ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हनी में, यानी शहद में। तो जो मधुमक्खियां होती हैं, फ्लावर से क्या करके लाती हैं, स्वीट जूस कलेक्ट करके लाती हैं, यानी मीठा रस या मकरंद जिसको हम कहते हैं, या नेक्टर भी जिसको हम कहते हैं, वो कलेक्ट करके लाती हैं, और जो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, शहद में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो नेक्टर होता है या जो स्वीट जूस होता है, ये साल के किसी विशेष मौसम में होता है ना, जिस टाइम पे पॉलिनेशन वगैरह हमें देखने को मिलता है, परागण देखने को मिलता है, उस टाइम पे स्वीट जूस फ्लावर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं कि स्वीट जूस फ्लावर में साल भर मिलेगा, है ना। तो किसी विशेष मौसम में ही ये क्या होते हैं, स्वीट जूस फ्लावर में प्रेजेंट होता है, जिस टाइम पे पॉलिनेशन यानी परागण प्रक्रिया देखने को मिलती है। अभी परागण क्या होता है, कभी बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्वीट जूस को कलेक्ट करके लाती है मधुमक्खियां। ठीक है, उसके बाद जो स्वीट जूस होता है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है हनी में। तो कई हम फूड के रूप में इसका प्रयोग भी करते हैं। तो ये दो टॉपिक हमारे इस सिलेबस में थोड़ा सा रह गए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी जो जानवर हैं वो क्या खाते हैं।
व्हाट डू एनिमल्स ईट? अब मैंने अभी पहले भी कहा था कि सभी जीव एक प्रकार का भोजन तो ग्रहण नहीं कर सकते। अगर मैं सोचूंगा कि नहीं, आज गाय भैंस भी क्या खाए, चिकन करी खाए, या आज हमारी गाय भी चिकन खाए और हमारा भैंस भी चिकन खाए, या हमारी मुर्गी भी चिकन खाए, मुर्गी खुद को चिकन को खा जाएगी, है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। गाय को आपने देखा होगा घास खाते हुए, शेर इत्यादि को आपने देखा होगा मांस खाते हुए, और दूसरे जो जानवर होते हैं उनको आपने अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हुए देखा होगा। तो उनको उसी भोजन के खाने के आधार पर हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। तो पहले जानवर वो होते हैं, इनको हम कितनी कैटेगरी में बांटते हैं? 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले हैं हर्बीवोरस, हर्बीवोर या हर्बीवोरस भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरे हैं कार्निवोर, कार्निवोर, और लास्ट है ओमनीवोर, ओमनीवोर। ठीक है, तो जीव कितने प्रकार के होते हैं भोजन ग्रहण करने के आधार पर? 3 प्रकार के। तो पहले जीवों के बारे में हम बात कर लेते हैं, यानी हर्बीवोर, यानी शाकाहारी। माय डियर स्टूडेंट, हर्ब मीन्स क्या होता है? हर्ब, हर्ब मीन्स होता है स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, हर्ब मीन्स क्या होता है? स्मॉल प्लांट्स। हर्ब, श्रब एंड ट्री, गेटिंग टू नो प्लांट्स जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। तो हर्बीवोरस यानी यहां पर हिंदी में भी आप अगर इसको शब्द को देखेंगे शाकाहार, शाकाहारी, यानी जो शाक सब्जियों का आहार करे, ऐसे जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। यानी जो शाक सब्जी है, यानी जो छोटे छोटे जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनका जो आहार करे, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। तो थोड़ा सा डेफिनेशन लिख सकते हैं, एनिमल्स which eat only plant parts, ठीक है, आर कॉल्ड हर्बीवोरस या हर्बीवोर। तो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट पार्ट्स, है ना। तो जीव जो केवल और केवल क्या खाते हैं? पौधे के भाग खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर बोलते हैं, यानी शाकाहारी बोलते हैं। आपने गाय भैंस को देखा होगा, आपने उसको घास इत्यादि के अलावा कोई दूसरी चीज खाते हुए नहीं देखा होगा, है ना। घास इत्यादि के अलावा आपने उसको ऑयल केक्स वगैरह खाते हुए देखा होगा, है ना। जो सरसों का जो खल होता है जिसको हम ऑयल केक्स कहते हैं, ऑयल केक्स आपने खाते हुए इसको देखा होगा, या दूसरे अदर उसको या वेजिटेबल वगैरह देखा होगा खाते हुए। तो वो सारी चीजें क्या है? प्लांट पार्ट्स ही है ना, वो कहीं दूसरे जगह से नहीं आ रखा, उसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं हो रखा है। तो जो गाय भैंस होती हैं वो सारा का सारा क्या खाती हैं? प्लांट पार्ट से ही खाती हैं, जिस कारण हम उनको क्या कहते हैं? हर्बीवोर कहते हैं। तो इसके एग्जांपल हो गए हमारे काव, बफेलो, एटीसी, या डियर, हिरन जिसको आप कहते हैं, एटीसी, है ना। सेकंड है कार्निवोर, कार्निवोर यानी मांसाहारी। मांसाहारी क्या होते हैं? नाम में आ रहा है मांसाहारी, मांस का आहार करने वाले, है ना, यानी कार्निवोरस या कार्निवोर। तो कार्निवोर ऐसे एनिमल्स होते हैं बच्चों जिनको प्लांट से कोई मतलब ही नहीं है। आप उनके आगे कितना भी ज्यादा प्लांट प्रोडक्ट रख दो या प्लांट पार्ट रख दो, मटर पनीर बना के रख दो उनके आगे, उनको खाना ही नहीं है जब तक उन्हें क्या ना मिले? मांस ना मिले। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो कहलाते हैं मांसाहारी, मतलब उन्हें मांस ही चाहिए, मांस के अलावा कोई दूसरी चीज उन्हें चाहिए ही नहीं। तो ऐसे जीव जो होते हैं वो कहलाते हैं मांसाहारी, है ना।
तो एनिमल्स which eat only animal प्रोडक्ट, ठीक है। तो जीव जो केवल क्या खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। उनके आगे आप साग सब्जी रख देंगे तो उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं है, खाना ही नहीं है उन्होंने उस चीज को, है ना। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस कहलाते हैं। जिसके अंतर्गत हमारे आते हैं जैसे लॉयन, टाइगर, ना। तो ये जो जीव हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट है ओमनिवोरस या ओमनिवोर, यानी इसको हम कहते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी नाम में आ रहा है, सर्वाहारी, सर्वव्यापी, जैसे सुना होगा आपने। सर्वव्यापी मतलब जो सभी जगह पाया जाता है या सभी जगह जो व्याप्त है, सर्वव्यापी। तो सर्वाहारी मतलब जो सभी प्रकार का आहार कर ले। अभी सभी प्रकार का आहार क्या है, पत्थर मिट्टी सब थोड़ा ना खा लेगा। सभी प्रकार का आहार मतलब अभी जो हमने पिछले दो आहार के बारे में जो बात की थी, यानी जो शाकाहार और जो मांसाहार, दो प्रकार का जो आहार था, ये जो दोनों प्रकार का जो आहार खा ले उसको हम कहते हैं सर्वाहारी, है ना। यानी जो मांस भी खा ले, जरूरत जब उसको उसके पास कुछ प्लांट वाला पार्ट नहीं है तो मांस खा ले, मांस खा के अपने आप को अपनी क्या कहते हैं फूड मतलब भोजन ग्रहण कर ले। और जब मांस नहीं है तो वो प्लांट प्रोडक्ट खाकर भी जी सकता है। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो कहलाते हैं सर्वाहारी, है ना। तो एनिमल्स which eat both plant and animal products, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी जीव जो दोनों को खाते हैं, प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं, क्या कहलाते हैं, ओमनीवोर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल, हम खुद मांस भी खा लेते हैं और प्लांट पार्ट भी खा लेते हैं, ना, यानी ह्यूमन, कैट, etc, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिक के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो खत्म होता है। आप चाहें तो इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू।